काउंटर्स भी अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेटल पैक के भी कुछ काउंटर्स, लेकिन इस बीच फंडामेंटल नजरिया बाजार पर किस तरह से संदीप टंडन अपना व्यू बना रहे हैं। अजय एक खास कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उनके साथ, आइए आपको क्विकली मारिए चलते हैं। जुलाई में अगर हम मंथ में लास्ट ईयर की बात करें तो वी वर अराउंड 60 करोड़ 60 करोड़ थे हमारे पास इक्विटी है में जब हमने ये जर्नी को स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने एक एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को टेक ओवर करके इसको चेंज किया था। बट अगर 2 साल में वो 60 से 10,000 करोड़ हुआ, वो तो एक अचीवमेंट है। बट उससे सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है ना हम लोगों के लिए, वो हमको रिटेल ने सपोर्ट किया। हमारे पास 15 लाख फोलियो है। ओके, तो 15 लाख फोलियो का एक बड़ा मतलब बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड के बाद उतना बड़ा फोलियो 2 साल में नहीं बिल्ड हो पाता है। तो वो हमको एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हमको एक रिटेल निवेशक ने अच्छा सपोर्ट किया है। इसलिए हम लोग बहुत उस बात के लिए 10,000 करोड़ एक नंबर है, बट ये फोलियो का जो नंबर है ना, वो हमको ज्यादा रोमांचित करता है कि लोगों ने हमके ऊपर विश्वास किया और हमको इतना सपोर्ट किया। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। संदीप, हम आपसे आए दिन बात करते हैं बाजार के बारे में, बट मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, आपकी बाजार को अप्रोच करने की जो मेथोडोलॉजी है और जो आपके हाउस भी फॉलो करते हैं, वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरों के प्रति, और एक रन ऑफ द मिल जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स को भी अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी में फिट करते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। ये जो हमने हमारा एक जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाया, जिसको हम लोग वीएलआरटी फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसमें वैल्यूएशन, एनालिटिक्स, रिस्क एपेटाइट, लिक्विडिटी और टाइम, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों एनालिटिक्स का। ये हमने अपनी बहुत सारी गलतियों से बिल्ड किया। ऐसा नहीं है कि ये कुछ हम लोग ने यूनिक बना लिया है। बहुत सारी मिस्टेक्स हुई लाइफ में, उससे हमने इसको कैसे बिल्ड किया। जैसे हम लोग को लाइफ लॉन्ग बात करें तो हमेशा समझाया जाता है कि वैल्यूएशन सब कुछ है। ओके, कि वैल्यूएशन ही देखना है, हम बॉटम्स अप है, दुनिया में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम तो कंपनी स्पेसिफिक देखते हैं, वो अपॉर्चुनिटी, वो सब थीसिस बहुत अच्छी थी जब हम एक इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में थे। ओके, आज हम भले इंडिया को भी हम इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में रखते हैं, बट वो नैरेटिव बहुत बदल गया है। इंडिया टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी में आता है, चाइना टॉप 2 में आता है। तो हम इंडिया चाइना कहीं पे भी इमर्जिंग जैसे कंसेप्ट में नहीं है, हम लोग इवॉल्व मार्केट्स में हैं। ओके, तो पहली वो थीसिस होनी चाहिए, जो कि एक थीसिस थी कि प्योर वैल्यूएशन एनालिटिक्स से हम लोग ग्रो कर पाए। वो इजी फेज था जब हम लोग अर्ली स्टेज में थे। आज हमारा इंडियन मार्केट बहुत मैच्योर है। तो हम लोगों को जो पहली मिस्टेक का हमने बताया, सिर्फ अगर हम वैल्यूएशन एनालिटिक्स से बात करेंगे तो हमको एंट्रीज मिलेंगी, एग्जिट नहीं मिलेगी। एग्जिट जो होता है वो भी हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जिट आपको मिलता है ग्लोबल मैक्रो से। अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैक्सिमम डाउनग्रेड इस साल देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लास्ट 3 महीने में मैक्सिमम डाउनग्रेड आए। ओके, अगर आप मेरा हाउस का व्यू रखते, हमने सितंबर में एक नोट निकाला था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, उसमें हमने लिखा था कि वैल्यूएशन मल्टीपल ये सेक्टर के मल्टी डिकेड हाई पर हैं। ओके, और ये क्लासिक टॉप है फ्रॉम द वैल्यूएशन। हमारा परसेप्शन बिहेवियर डेटा से हमने इसको बोला था कि परसेप्शन एनालिटिक्स का ये एंडोर्समेंट है कि ये लॉन्ग टर्म टॉप है, मे बी ये डिकेड का टॉप है। ओके, तो हम लोगों ने अपना एक्सपोजर उस समय कम कर दिया। तभी अगर आप देखेंगे तो कोई भी एनालिस्ट कम्युनिटी से टेक्नोलॉजी सेक्टर को डाउनग्रेड की बात नहीं करता। तो जो मैक्रो ट्रैक करते हैं तो हम लोगों को सेंस आ गया था कि मैक्रो डेटा के हिसाब से कुछ चेंज हो रहा है और हमारे डेटा में बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट होता है। ओके, मार्केट ने उसी चीज को 6 महीने बाद या 9 महीने बाद वर्कआउट करा और उसको पहचाना। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप वैल्यूएशन एनालिटिक्स से एंट्री ले पाएंगे, एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो एग्जिट भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में बोले, हमारे लिए स्विचिंग होती है या सेक्टर रोटेशन होता है या स्टॉक रोटेशन। तो एक एसेट क्लास से या एक सेक्टर से या एक स्टॉक से अगर हम स्विच करते हैं तो मैक्रो हमको बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो हमारा जो भी वीएलआरटी फ्रेमवर्क है, उसमें 2/3 जो वेटेज है वो हमारे मैक्रो से आता है। जैसे लिक्विडिटी एनालिटिक्स और सेंटिमेंट्स की हम जो बात करते हैं, रिस्क एपेटाइट, वो कोई सर्वे के थ्रू नहीं आता है, मैथमेटिकली हम लोग उसको क्वांटिफाई करते हैं। और उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक डेटा है ना। तो 2/3 जो वेटेज हमारा होता है वो प्राइस से लिंक नहीं होता है। इसलिए हमारा जो व्यू होता है 2/3 मल्टीपल जो डेटा पॉइंट्स पे, वो प्राइस से लिंक नहीं होता है। खाली जो 1/3 है वो प्राइस का डेरिवेटिव है। ओके, तो अगर आपका जो बाइसेसनेस भी होती है, प्राइसेस कारण जो इन्फ्लुएंस होता है वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे, वो 1/3 पे कन्फाइड हो जाता है।
वो हम लोग जब इसको उस तरह से डील करते हैं कि हम Right. सारा ऑल थ्री एनालिटिक जब एक साइड होते हैं तो बेटर टाइमिंग इज नॉट ट्रेडिंग, टाइमिंग इज अबाउट रिस्क मिटिगेशन टू। ओके, जो सेक्टर रोटेशन मनी फ्लो के बेसिस पे देखते हैं, ये पूरा रिस्क मिटिगेशन की थीसिस है कि हम रिस्क को कैसे कम कर सकें। वो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हम लोगों के लिए और हम लोग उसी थीसिस को प्ले आउट करते हैं। राइट संदीप, मैं आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और उसमें आप ये बात मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाजार अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया है। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स आप पढ़ रहे हैं जो आपको ये अपना हाइपोथेसिस बनाने पे की तरफ ले जा रहे हैं? तो इसको अगेन ये रिलेटिव है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने जब सितंबर 2021 में ग्लोबल मार्केट्स को डाउनलोड किया था और ये बोला था कि इजी फेस ऑफ ग्लोबल मार्केट जो है बुल रन वो खत्म। अभी हम लोग बुल रन में हैं बट डिफिकल्ट फेस है पर्टिकुलर इंडिया के सेंट्रिक में। तो उसमें क्या चेंजेस हुए थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिक्विडिटी डिक्लाइन हो रही थी, रिस्क एपिटाइट डिक्लाइन हो रहा था, जो मनी फ्लो था ग्लोबल इक्विटीज के लिए वो मल्टी डेकेड हाई पे था, मल्टी ईयर्स हाई पे था, वो एक क्लासिक था। अब देखिए सितंबर के बाद 15 जून के आसपास हमने ये नोट रिलीज किया था, तो हमने मिड जून तक हम लोगों ने एक नैरेटिव बताया कि भाई जो रिस्क एपिटाइट था वो डिक्लाइन हो रहा है बट वो एक एग्जॉशन फेज पे आ गया है। जैसे बिटकॉइन एक रिस्क एपेटाइट का इंडिकेटर है, 73,000 से 18,000 हो गया, अब ये 24,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो आप तो अभी आप संदीप